हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद निधि में। मैं निधि एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज हम बात करने वाले हैं कबीर की साखियों के बारे में। समझेंगे उसके भावार्थ को और बहुत ही सरल रूप में। तो आइए करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टच कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए, आपके काम आए तो लाइक ज़रूर करिए। जब हम किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज़ करते हैं तो अहम होता है कि उनके जो रचनाकार होते हैं उनके बारे में जानें, क्योंकि एमसीक्यूज़ में उनके जीवन के बेस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कबीरदास जी के बारे में, जिन्होंने ये लिखा है साखियाँ। ओके, तो हमारे कबीरदास जी जो थे उनका पूरा नाम था संत कबीरदास। इनका जन्म सन 1398 में हुआ था। जन्मभूमि था लहर तारा ताल, काशी में। मृत्यु हुई थी इनकी 1518 ईस्वी के लगभग। मृत्यु स्थान था मगहर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी माता और पिता का नाम नीरू और नीमा था। इनकी पत्नी थी लोई। अब हम करेंगे अपने साखियाँ। तो पहले साखियाँ कुछ इस प्रकार हैं। मानसरोवर शुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। हम करेंगे सबसे पहले इसके शब्दार्थ, फिर करेंगे भावार्थ, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी कोई परेशानी ना आए। तो प्रस्तुत साखियों का शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। मानसरोवर तिब्बत में एक बड़ा सा तालाब है जो कि कैलाश पर्वत से सटा हुआ है और इसे मानसरोवर कहते हैं। बहुत ही निर्मल और प्योर जल है इसके अंदर। और कबीरदास जी ने हमारे मन रूपी सरोवर की तुलना इसी मानसरोवर के रूप में की है। दूसरा शब्दार्थ है सुभर, यानी अच्छी तरह भरा हुआ। हंस पक्षी होता है, एक जीव का प्रतीक माना गया है इसमें। केली यानी क्रीड़ा, कराही करना, मुक्ताफल मोती प्रभु की भक्ति। मुक्ताफल यानी मोती, जिसमें इस पाठ में मोती की तुलना प्रभु की भक्ति से की गई है। उड़ी उड़कर, अन्यत्र कहीं और, जाति का अर्थ होता है जाते हैं। ओके, तो अब हम कर देंगे इसके शब्दार्थ को। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, यह एक दोहा छंद है। कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील का एक पानी एकदम साफ व निर्मल है, जिसमें पक्षी जो होता है निवास करता है। और वो कौन सा पक्षी होता है? हंस। और वह उसी मानसरोवर में झील में मोती के दानों को चुगकर बड़े ही आनंद से क्रीड़ा करते हैं। क्रीड़ा मतलब खेलना, खेलते हैं, अपने जीवन को बिताते हैं। उस मानसरोवर झील से वो कहीं भी नहीं जाना चाहता। उसे छोड़कर कहीं और उसे जाने की कोई भी इच्छा नहीं होती। वो इतने उसमें मंत्रमुग्ध हो जाता है अपने मोती को चुनने में, उस झील में क्रीड़ा करने में। तो कबीरदास जी का यह दोहा इसी संदर्भ को आधार मानकर लिखा गया है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है तो उसका हृदय निर्मल हो जाता है। यानी जब व्यक्ति हृदय रूपी मानसरोवर में क्रीड़ा करता है, खेलता है, क्रीड़ा रूपी साधना कर रहा होता है, तो वह इतना आनंदित होकर भक्ति रूपी मोती चुग रहा होता है, जो कि उसे किसी और चीज की, किसी और मोह माया की याद नहीं दिलाता है। तो फिर वह प्रभु की भक्ति को छोड़कर कहीं भी अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। तो ये थे हमारे साखिया नंबर 1। अब आते हैं साखिया नंबर 2 पे, जो कि इस प्रकार है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इस पंक्ति के शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। प्रेमी यानी प्रेम करने वाला, जो कि प्रभु भक्त कह सकते हो आप। फिरो मतलब घूमता हूँ। होई यानी हो जाता है। ओके, तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि वो अपने प्रेमी यानी कि ईश्वर
को सब जगह ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनके प्रेमी जो कि ईश्वर हैं कहीं भी नहीं मिल रहे। कबीरदास जी कहते हैं अगर उन्हें उनके ईश्वर रूपी प्रेमी मिल जाए तो उनके मन का सारा विष जो होता है, दुख कष्ट जितनी भी यातनाएं उनके दिमाग में मन में होती है, वह अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। उन्हें इन किसी भी सांसारिक दुखों का कठिनाइयों का कोई भी ज्ञान नहीं रहेगा और वो प्रभु भक्ति में लीन हो जाएगा। यदि भगवान की भक्ति से ही सारे दुख का नाश होता है और सुखों की प्राप्ति होती है तो हमें इसी राह पर चलना चाहिए। अगला भावार्थ है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जग झक मारी। इसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। हस्ती अर्थात हाथ, सहज प्राकृतिक समाधि, दुलीचा यानी कालीन, स्वान यानी कुत्ता, भूकंदे यानी भौंकने दो, झक मारी मतलब है समय बर्बाद करना। शब्दार्थ तो हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे दोहा को। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंधे जख झक मारी। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा ही ज्ञान रूपी हाथी पर साधना रूपी आसन यानी गलीचा बिछाकर सवारी करनी चाहिए। बड़ा ही अनमोल बात कहा है यहाँ पे कबीरदास जी ने, ध्यान से सुनिएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्तों के भौंकने के बावजूद हाथी उनकी परवाह किए बगैर अपनी मस्ती में आगे बढ़ता जाता है, उसी प्रकार इस संसार के लोग भी आपको अच्छा बुरा बोलते रहेंगे। आप उनकी बातों का अनसुना करिए और उन्हें अनदेखा कर अपने कर्तव्यों का पालन सहज रूप से करते हुए आगे बढ़ते रहिए। एक दिन वो थक हार कर स्वयं ही चुप हो जाएंगे। यहाँ पर संसार की तुलना जो है ना भौंकने वाले कुत्तों से की गई है। हम आते हैं अगले साखी पे। साखी कुछ इस प्रकार है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। इनमें प्रयुक्त जो है भावार्थ कुछ इस प्रकार है। पखा पखी पक्ष और विपक्ष, कारणे यानी कारण, भुलान यानी भूला हुआ, निरपक्ष यानी निष्पक्ष, भजे भजन स्मरण करना, सोई वही, सुजान का अर्थ होता है चतुर ज्ञानी या फिर सज्जन। पखा पखी के कारणे जब जग रहा भुलान, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में इस दुनिया के सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं और वो अपने झगड़े में ईश्वर को ही भूल गए हैं। जो व्यक्ति बिना भेदभाव के निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति में मग्न रहता है, सही मायने में वही एक सच्चा भक्त और सच्चा इंसान होता है, जैसे कि हमारे सुदामा जी थे। अगला साखी है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर जो सो जीवता, जे दहू के निकट न जाई। इसमें प्रयुक्त शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। मुआ यानी मर गया, सो जीविता यानी वही जीता है, दुहू दोनों, निकटी यानी पास नजदीक, जाई का अर्थ होता है जाता है। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, दुहू के निकटी न जाई। उपरोक्त दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम जपते हैं और मुसलमान खुदा का नाम जपते जपते सारा जीवन बिता देते हैं और दोनों ही ना ईश्वर ना ही खुदा को अच्छे से जान पाते हैं, यानी अंत में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। कबीरदास जी के अनुसार जो मनुष्य इन सब बातों से दूर रहता है, असल में वही जीवित है और उसका ही जीवन सार्थक है। अर्थात मनुष्य को जाति पाति धर्म संप्रदाय के भेदभाव से अपने आप को दूर रखना चाहिए। वही मनुष्य सही अर्थों में जीता है जो ईश्वर की भक्ति पर लीन रहता है। तो कहते हैं कबीरदास जी कि जो हिंदू है वो अपने भगवान को भजते रहता है उम्र भर, और जो मुस्लिम है वो खुदा को भजते रहता है। ना हिंदू को राम मिलते हैं ना मुस्लिम को खुदा मिलते हैं और दोनों का ही जीवन बीत जाता है।
कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। इसके जो शब्दार्थ हैं कुछ इस प्रकार हैं। कावा यानी मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान। काबा जो होता है मुस्लिम जो होते हैं उनके तीर्थ स्थान होते हैं, और काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल होता है। भया का अर्थ होता है हो गया, मोट चून मोटा आटा, बैठी यानी बैठकर, जीम का मतलब होता है भोजन करना यानी खाना खाना। शब्दार्थ तो हो गए, भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। उपरोक्त दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर को मनुष्य चाहे काबा में जाकर ढूंढे या फिर काशी में जाकर, या फिर राम के नाम से पुकारे या रहीम के नाम से, सभी तो एक समान है, सभी एक समान है। बड़ी ही भारी बात कह दी है यहाँ पे कबीरदास जी ने। कहते हैं कि राम जो है वो, जो हिंदू है वो राम का नाम पुकारते रहता है, और रहीम जो होता है वो मुस्लिम जो होता है वो रहीम का नाम पुकारते रहता है, लेकिन दोनों ही एक ही समान है, दोनों तो ईश्वर हैं, कोई भी इनमें भेदभाव नहीं है। प्रभु सिर्फ एक होते हैं, चाहे वो राम हो या रहीम हो। जिस प्रकार गेहूं को मैदा पीसने के बाद, मोटा पीसने के बाद वो आटा बन जाता है, और बारीक पीसने के बाद वो मैदा बन जाता है। अगर हम गेहूं को बहुत ही बारीक पीसते हैं तो वो मैदा का रूप ले लेता है, और अगर ज़्यादा मोटा पीस देते हैं तो वो आटा बन जाता है। और दोनों ही रूपों में गेहूं जो होता है पीसने के बाद खाने के ही काम आता है। कबीरदास जी का कहना है कि उसी प्रकार प्रभु को आप किसी भी नाम से बुलाइए, प्रभु एक है, चाहे फिर उसे काबा में जाकर ढूंढिए या फिर काशी में जाकर। ईश्वर का अपना कौन सा मजहब, कौन सी जाति या कौन सा धर्म है, प्रभु तो सिर्फ एक है। अगली साखियां है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। ऊंचा कुल यानी अच्छा खानदान, जन्मिया यानी पैदा होकर, करनी यानी कर्म, सुबरन सोने का, कलश यानी घड़ा, और सुरा का अर्थ होता है शराब, निंदा मतलब बुराई, और सोई का अर्थ होता है। हमारा अंतिम दोहा था। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसके भावार्थ कुछ इस प्रकार है। उपरोक्त दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य ऊंचा व्यक्ति नहीं बन जाता, बल्कि अपने कर्मों से ऊंचा होता है, क्योंकि इंसान की असल पहचान तो उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से। जिस प्रकार सोने के घड़े में रखी होने के बाद भी शराब शराब ही रहेगा, अमृत नहीं बन पाएगी, और सोने के घड़े में होने के बाद भी साधु उसे बुरी चीज बताकर उसकी निंदा ही करेगा, उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है तो लोग उसके कुल निंदा ही करेंगे, उसे अनदेखी ही करेंगे, कुल की उसके जो है ना बड़ाई नहीं करेंगे, उनकी निंदा ही की जाएगी। यानी व्यक्ति अपने कर्मों से ही महान बन सकता है, ना कि अपने ऊंचे कुल से। ये थे हमारे कुछ साखियाँ, और अब हम करेंगे कबीरदास जी के शब्द, जो कि इम्पोर्टेंट है। हमारा शब्द है। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाकर्म है, नहीं योग बैराग में, खोजी होय तो तुरहे तुरते मिले हों, पल भर की तलाश में। वाह। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इसके भावार्थ कुछ इस प्रकार है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन अपनी अज्ञानतावश मनुष्य ईश्वर की खोज में जीवन भर भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद पहुंच जाता है, कभी काबा में तो कभी कैलाश में ईश्वर को ढूंढता रहता है, और कभी उस ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ तंत्र मंत्र करता है, या फिर साधु का चोला पहनकर वैराग्य धारण कर लेता है, और इस प्रकार वो अपना सारा जीवन ईश्वर की खोज में व्यर्थ ही गवा देता है। लेकिन ये सब तो बाहरी आडंबर है, दिखावा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं भगवान तो मनुष्य के अंदर उसकी आत्मा में ही बसते हैं, वह हर जीव के भीतर विद्यमान है। उनसे मिलने के लिए आपको किसी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है, और ना ही कहीं जाने की जरूरत है। अगर मनुष्य सिर्फ अपने अंदर झांक कर देखे तो उसे ईश्वर
पल भर में मिल जाएंगे। यानी सरल शब्दों में कहा जाए, इसका अर्थ है कि ईश्वर कण कण में निवास करता है। उसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सच्चे मन से ही उसे देखना होगा। हमारा अगला शब्द है, संतों भाई आई ज्ञानम की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित्त की द्वय थुनी, गिरौनी मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परिघर उपरी, कुबधि का भांडा फूटा। जोग जुगति काया का निष्क्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना। कहें कबीर भाना के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इसके भावार्थ कुछ इस प्रकार है। इस पंक्ति में कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व को बड़ी सरलता से समझाया है। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार आंधी आती है तो कच्ची झोपड़ियों की सभी दीवारें अपने आप ही गिर जाती है और वह बंधन मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका मन सारे संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि झोपड़ी की दीवारें गिरने के बाद जब छत को गिरने से रोकने वाली लकड़ी का टुकड़ा जो खंभे को जोड़ता है वही टूट जाए तो छत भी स्वयं ही गिर जाता है और छत के गिरते ही झोपड़ी के अंदर रखा हुआ सारा सामान जो है नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होते ही मनुष्य सभी विकारों, लोभ, मोह, लालच, जात पात, स्वार्थ आदि से मुक्त हो जाता है। परंतु जिनका घर मजबूत होता है, यानी जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता, उन पर आंधी तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को कोई भी सांसारिक चीज जो होती है डगमगा नहीं सकती। आंधी के बाद जब बरसात होती है तो वो सारी गंदी चीज़ों को धोकर साफ कर देती है, अपने साथ बहा के ले जाती है। उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। उसके अंदर जो भी बीमारियाँ, बेकारियाँ, जो बुरी आदतें, जो बुरे ख्यालात होते हैं वो भी निर्मल हो जाते हैं। फिर वह ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है और ईश्वर को वही प्राप्त कर सकता है। तो ये थे हमारे साखी और शब्द। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और गुड बाय।